नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो महिलाओं को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, इस पर अक्सर विवादित बयान आते रहते हैं। लेकिन जब ये बयान उन लोगों के मुंह से आते हैं जिन्हें खुद जनता ने चुना है और उनके हाथों में बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो बात अनदेखी नहीं की जा सकती। महिलाओं के कपड़ों पर ताजा बयान आया है उत्तराखंड के ताजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जुबान से, जहां उन्होंने बच्चों के एक कार्यक्रम में उदाहरण देते हुए एक किस्से का जिक्र किया। रावत के मुताबिक फ्लाइट में एक महिला उन्हें मिली जो 2 बच्चों की मां थी, खुद एक एनजीओ चलाती थी और उनके पति जेएनयू में प्रोफेसर है। रावत साहब को यह बात हजम नहीं हुई कि महिला ने जीन्स जो पहनी हुई थी वो घुटनों से फटी हुई थी, जिसे हम रिग्ड जीन्स कहते हैं। रावत साहब का कहना है कि ऐसी महिला जो फटी हुई जीन्स पहनती है और समाज में जाती है, मतलब कि एनजीओ चलाती है, उनके 2 बच्चे हैं, वो किस तरह के संस्कार देगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महिलाओं के कपड़ों से उनके संस्कार तय किए जाएंगे? क्या महिलाओं को अपने मन मुताबिक कपड़े पहनने का अधिकार अभी भी देश में नहीं है? और देश में महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद हम महिलाओं को अभी भी उनके पहनावे से ही तोलते हैं। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी बहस, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। सोशल एक्टिविस्ट सायरा शाह हलीम, सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट पारुल खेड़ा, बिहेवियर एक्सपर्ट फरा नकवी और हमहिंदू.com के अजय गौतम साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पैनल पे महिलाएं ज्यादा हैं स्वाभाविक रूप से, और पहला सवाल भी उन्हीं से, पारुल खेड़ा जी जो कि एक विमेन एक्टिविस्ट है, उनके पास में जाता हूं। पारुल जी, जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि कोई नई बात नहीं है, इस देश में कभी भी कोई भी ये बयान देता रहता है और अक्सर बात होती रहती है, लेकिन जब ये बयान बहुत ऊपर से आए, मतलब ऐसे लोगों के मुंह से आता है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता चुनती है और वो किसी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, और अगर वो ऐसी बात करें तो ये बात बहुत मायने भी रखती है और इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। रावत साहब जो बोल रहे हैं उसको कितना जायज और गलत मानती हैं आप? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही दुखद है कि एक जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो एक चाइल्ड वर्कशॉप में गए थे, तो वो बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो युवाओं लड़कियों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप रिप्ड जीन्स नहीं पहन सकती है। मुझे लगता है रिप्ड उनकी मानसिकता है, रिप्ड उनकी जीन्स है। जीन्स माने डीएनए में है उनके। मतलब जब ऐसे पुरुष जब बात करते हैं, मुझे लगता है ये वही पुरुष है जब रेप हो जाते हैं, जब लड़कियों के साथ छेड़खानी हो जाती है तो ये उल्टा लड़कियों को ही ब्लेम कर देते हैं। ये उस तरीके के मानसिकता के लोग हैं। और सबसे दुखद ये है कि ये सत्ता में बैठे हैं। अगर यही जो है लोग, अगर ये ऐसी बातें करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स, हमारी चॉइसेस, उसके बारे में कौन बात करेगा? बिल्कुल सही है। सायरा जी, जब एक मुख्यमंत्री अपनी ऐसी बात कहता है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन वो उदाहरण दे रहे हैं बच्चों को, वो महिला को जोड़ रहे हैं कि एक महिला जिसने एक रिग्ड जीन्स पहनी है जो घुटनों से फटी है, जिससे उसके घुटने दिख रहे हैं, वो बच्चों को क्या सिखाएगी? वो एनजीओ चलाती है तो समाज में क्या संदेश देगी? क्या समाज का संदेश उनकी जीन्स से या उनकी रिग्ड जीन्स से जाएगा? बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहब ने इस तरह की शर्मनाक बयान दिए हैं, क्योंकि अब आप औरत के रहने सहने पहनावे से अब उनका जो है चरित्र जज किया जाएगा, और बच्चों को उदाहरण दे रहे हैं कि रिग्ड चीज पहनने से औरत का जो है चरित्र ठीक नहीं है, या समाज को क्या हो गया। देखिए अब वो समाज की पहनावे से तुलना करें, तो हम लोग 21वीं सदी में इस तरह की दकियानूसी मिसोजिनिस्टिक बातें कर रहे हैं, और ये क्या हम लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बच्चों के सामने। बच्चों को तो ये सिखाना चाहिए कि एक महिला के पहनावे से उसके चरित्र का कोई वास्ता नहीं है। आप कुछ भी पहनिए, आप साड़ी पहनिए, शलवार कमीज पहनिए, स्कर्ट पहनिए, जीन्स पहनिए, जिसमें आपको जो है कंफर्टेबल लगे काम करने में या आने जाने में, जो आपकी कंफर्ट की बात है वो ही पहनिए। तो ये क्या तुलना हो रही है कपड़ों से और चरित्र से? ये बहुत ही शोचनीय है, और हम लोग जो हैं इस बात को कंडेम करते हैं। जी, बहुत सारी महिलाओं ने कंडेम किया है। आज सोशल मीडिया, ट्विटर, सब जगह बहुत सारी बड़ी संख्या में, जिसमें कई नामी गिरामी हस्तियां हैं तो कुछ कॉमन लोग हैं जो अपनी रिग्ड जींस के साथ पिक्चर्स डाल रहे हैं, और बहुत सारे कमेंट्स वहां पे लिखे हुए हैं। तो विरोध जताया है महिलाओं ने। बरखा त्रेहन हमारे साथ है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। बरखा जी,
क्या महिलाओं की खाने पीने की, पहनने की, रहन सहन की तौर तरीकों को हमेशा डिफाइन किया जाएगा कि वो ऐसे रहें, वो इस तरह से बिहेव करें? हमेशा उनको उस हिसाब से चलाने की कोशिश होगी जो पुरुषों को लगता है या समाज को लगता है कि सही है? देखिए, मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी कि जो सीएम साहब ने कहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझिए कि पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है इस मुद्दे को।